गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार आपका अपना मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 5 जनवरी और आज एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, हम उस एनटीपीसी एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एग्जैक्ट या रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हम तक पहुँचे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर बात करें इसमें मैंने और भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम एनटीपीसी के हुए हैं उनका भी एनालिसिस दिया है। तो अगर आपका अपकमिंग डेटेज में एग्ज़ाम है या आने वाला है, वो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट में, या वो स्टूडेंट जिनका अभी पहले पोर्शंस में एग्ज़ाम नहीं है या नेक्स्ट पोर्शंस में आएगा, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो है ध्यान रखिएगा, सराउंडिंग एक टॉपिक के घूम रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में, या जो फर्स्ट टाइम पूछे गए थे 28 दिसंबर को, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज, और आज हम उस सीरीज की बात करेंगे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम लोग देखें तो वो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक मेरे पास आया, वो आपका ये था CAA। या अगर हम लोग बात करें, आप देखते होंगे कि लगातार अगर हम लोग बात करें CAA, या जिसे हम लोग कैब के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था, शाहीन बाग जिसके लिए बना दिया गया था इस CAA एक्ट के लिए। अब देखो, इतना बड़ा करंट अफेयर जिसका क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा है, तो बताओ क्या ये किसी का गलत हो सकता है? बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता अगर कोई पढ़ने वाला लड़का है। जिस पढ़ने वाला ही नहीं है तो फिर वो अलग बात है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कब बनाया गया, कब पास किया गया? तो 2019 में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोला जाता है उसे? तो उसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, या जिसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, यानी कि जड़त्व का नियम क्या होता है? इस नियम के तहत अगर हम लोग बात करें कि जब तक किसी भी वस्तु में जब तक एक बाहरी फोर्स काम नहीं करता तब तक वो गति में नहीं आता। या आप कह सकते हो कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आप कहीं पर बैठे हो, जब तक आपको ऊपर कोई दूसरा बंदा प्रेशर नहीं डालता तब तक आप मूव नहीं करते अपनी जगह से। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया गया, राउरकेला संयंत्र कब स्थापित किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया राउरकेला? तो 1955 में। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे या जो भी, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग इन इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं उसमें मैं आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1955 से, ध्यान रखिएगा 56 में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कुछ एक प्लांट के बारे में, जिसमें मैंने राउरकेला प्लांट के बारे में बताया, जिसमें मैंने भिलाई प्लांट के बारे में बताया। तो वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है, आप भिलाई संयंत्र के बारे में भी याद रखिएगा, भिलाई प्लांट के बारे में भी याद रखिएगा, या दुर्गापुर प्लांट के बारे में याद रखिएगा, या अगर हम लोग बात करें बोकारो स्टील प्लांट के बारे में भी इसको देख लीजिएगा कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, वो क्या पूछा गया था नेक्स्ट यहाँ पे। अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया अजंता की बात की जाए, अजंता जो केव है, अजंता जो गुफा है, इसको यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया? तो लगभग हम देख रहे हैं कि यूनेस्को ने जो हमारे इंडिया की जो फेमस चीज़ों को, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें शामिल किया है। तो वो 1983 में अगर हम लोग बात करें इसे शामिल किया है। कहाँ है ये? तो महाराष्ट्र में है। पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार 1901 में दिया गया था पहली बार, और वो थे सुली प्रोधोम, रसियन थे ये। और साहित्य यानी कि लिटरेसी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। अगर हम इंडियन की बात करें, पहला भारतीय जिसे ये सम्मान दिया गया, पहला भारतीय जिसे नोबेल सम्मान दिया गया, वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1913 में ये पुरस्कार जीता था। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा।
कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था, तो 1913 में। या अगर हम लोग बात करें पहला भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गुरुदेव की उपाधि भी ली थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ या जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है बोलते हैं, इसमें देखो कंट्री के क्वेश्चंस बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है इसमें, तो इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री ध्यान रखिएगा 190 है। पहले कितनी थी? तो 189 थी। मेंबर ऑफ कंट्री की बात करें, इसमें एक नया देश शामिल किया गया है, एक नया देश शामिल किया गया है अंडोरा। अंडोरा की बात की जाए, इसे नया देश शामिल किया गया। तो अभी जो क्वेश्चन बना है वो आईएमएफ से बना है। नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखने हैं, वो वर्ल्ड बैंक से बनेगा। वर्ल्ड बैंक में मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है, तो ध्यान रखिएगा उसमें भी 189 थी, लेकिन उसमें भी अब टोटल कितनी हो गई है? 190। यही देश अंडोरा जो है आईएमएफ में भी और वर्ल्ड बैंक में भी शामिल किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? फोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, भारत के कोलकाता में फोर्ट ब्लेयर पोर्ट स्थित है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया, ध्यान रखना है, यूएन से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, तो यूएन के बारे में आप बिल्कुल रट के जाइएगा, एक क्वेश्चन यूएन से आएगा ही आएगा। यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन है? यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल की बात करें, 8 सेक्रेटरी जनरल कौन है? अगर हम लोग करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये करंट सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन करंट ना पूछ करके उसने क्या पूछ लिया, इससे पहले कौन थे? तो थे वो बैंकी मून जो कि एक साउथ कोरियन थे, साउथ कोरियन पॉलिटिशियन है, जो कि 2016 31 मार्च 2016 तक यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, और 1 जनवरी 2017 से अपॉइंट किया गया किसको? एंटोनियो गुटरेस को। इसके बाद, और ये एंटोनियो गुटरेस 9वें थे, ध्यान रखिएगा, 9वें सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो पेप्सिन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? पेप्सिन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो अमाशय के द्वारा पेप्सिन का स्राव किया जाता है। पेप्सिन का स्राव किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में, 1931 में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रांड एम्बेसडर से, लालिगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? लालिगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा लालिगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चंस बनेगा। ड्रीम 11 का आपने नाम सुना होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये याद रखिएगा, विराट कोहली। ऐसे ही पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। ऐसे ही जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। तो कुछ ये जो ब्रांड एम्बेसडर जो है फेमस, ये चीज़ें आप बिल्कुल रट के जाइएगा, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बना था, देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? ये क्वेश्चंस देखो, देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब इस क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 30 तारीख वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, और अगर हम लोग बात करें ये फिर से क्वेश्चंस रिपीटेड पूछ लिया गया है। उसमें ये पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंकों का विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक, जो कि उसका आंसर था। और इस बार जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो देना और विजया बैंक किस बैंक में विलय किया गया है? तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो और भी जो बैंक विलय किए गए हैं, यानी कि जो कि अगर हम बात करें 10 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक, 10 बड़े नेशनलाइज बैंक, 10 बड़े गवर्नमेंट बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में तब्दील किया गया है। और वो जो 4 बैंक हैं उनमें कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, ये चीज़ें देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया गया एक, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन से जो चीज़ें स्टार्ट होंगी उनका हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड एमरजेंसी फंड, यहाँ इसके हेड कौन है? तो हैरियटा H4,
हैरियटा H4A, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो ये बिल्कुल आप रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 12 जनवरी को डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जब भी आप मेरी करंट अफेयर की सीरीज देखते होंगे उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो डेज से होता है। और क्यों? क्योंकि डेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया गया, 12 जनवरी को किया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान रखिएगा 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो कि तमिलनाडु में है, और इसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को ही राज राजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, लीफो का पूरा नाम क्या है? लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है, फीफो की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखिएगा, लीफो के जैसा ही होगा। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई अगर मैं बात करूं आपसे, जब आप किसी गोडाउन की बात करते हैं, गोडाउन में सपोज करो आपने अनाज से उस गोडाउन को भर दिया, अनाज से गेहूं से उस गोडाउन को भर दिया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि उसमें जो गेहूं की बोरी निकालोगे, तो वो मुझे बताओ कौन सी बोरी निकालोगे? आप वही बोरी निकालोगे जो बोरी आपने सबसे लास्ट में डाली होगी, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में डाला होगा उसको सबसे पहले निकालोगे। या मैं अगर बात करूं सीडी के जो बंच होते हैं या चाबी का जो बंच होता है, उसमें जो चाबी सबसे लास्ट में डालोगे सबसे पहले आपको वही चाबी निकालनी पड़ेगी। ऐसे फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गार्बेज की, गार्बेज यानी कूड़े की, कूड़े के ढेर की बात करें, तो कूड़े के ढेर में हम उसी को सबसे पहले निकालते हैं। ध्यान रखना, जो कि सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं या सबसे पहले रखते हैं। भाई जो सबसे पहले कूड़ा रखा होगा सबसे पहले उसी कूड़े को निकाल के फेंका जाएगा। इसे बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन फिर से डेज से पूछ लिया कि नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 अप्रैल को हर वर्ष डांस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये बुक जो है सेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबा नकवी के द्वारा, सबा नकवी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। सेड ऑफ सेफ्रॉन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बुक भी याद करके जाइएगा। ध्यान रखिएगा 2019 और 2020 की बुक्स देख के जाइएगा, जिससे कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। गोलमेज यात्रा के बाद महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ये पूना पैक्ट किया गया था। कब? तो 1932 में। इसके बाद एक और क्वेश्चन कंप्यूटर से देखा गया, इथरनेट क्या है? व्हाट इज इथरनेट? इथरनेट क्या होता है? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। आपने केवल देखी होगी, जब कभी आप देखते होगे आप अपने CPU में जो कि इंटरनेट केबल लगाते हो, उस लोकल एरिया नेटवर्क को जो बनाया जाता है उस प्रोटोकॉल को ही ईथरनेट बोला जाता है। उस प्रोटोकॉल को ही ईथरनेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो या किसी एक पॉइंट, किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो बनानी हो तो आप भी उसे सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट जो NTPC का एग्ज़ाम एनालिसिस लेके मैं बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पर हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों मेरी आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो आगे NTPC का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं। बाय।